थोड़ी सी भी गैरत नहीं है जो चले आए यहाँ पर? हुस्नो, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम लोग किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे? हाँ, मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है तुम लोगों ने। दरिंदे हो तुम। तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ छोड़ो मुझे। हुस्नो तुम साहब, इनका थोड़ा साथ तहम्मुल क्यों कीजिए, दे क्या रहे कर रहे हैं? हो? बात ये अखलाकियात की करते हैं और खुद इंतहाई गिरे हुए रुक जाइए। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है। रिशद, तुमने ये कहा था ना कि तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और वो बेगुनाह है। तुम लोग कितने बेशर्म और बेगैरत हो। और जाओ, मेरे रास्ते से छोड़ो मुझे। बाबा छोड़े मुझे। छोड़ो मुझे, बताता हूँ। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस स्टेशन है ये, शोर शराबा मत करें, पुरसुकून रहें। ठीक है ऑफिसर। रिशद, सुनो जरा। तुम्हारा बेटा आधी रात को मेरे घर में घुसा, मेरी बेटी के कमरे में चला गया और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो क्या होता? क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा है, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं। अब भी ये कहते हो कि नहीं कर सकता? वो अंदर है, पूछ लो इन लोगों से। ये बताएंगे कि उसे क्यों लाए। ये तरबियत की है तुमने अपने बच्चों की रिशद? हाँ, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। बदबख्तो, थू है तुम लोगों पर कि मैंने तुम लोगों से रिश्ता जोड़ा। शर्म करो, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं मैं। इस जिल्लत का बदला लूंगा। इतनी ही तकलीफ पहुंचाऊंगा तुम्हें भी। तुम लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। अगर ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम हुस्न नहीं, ये याद रखना तुम। आप ठीक है ना? बाबा, जब वो उमर को गिरफ्तार करके लाए तो मुझे भी यकीन नहीं आया। यानी हम आपको काफी अरसे से जानते हैं, आप बहुत मोअज़्ज़िज़ इंसान हैं। हमें उमर के बारे में भी अच्छी तरह मालूम है। मैं खुद हैरान हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उस्मान भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उमर उसके कमरे में कैसे चला गया। मेरा भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल बयान देते वक्त उसने इन सारी बातों का एतराफ खुद किया है। ए अल्लाह, मुझे सब्र और हिम्मत अता फरमा। इस मुश्किल से हमें निकाल दिया। तो अब इस सूरत हाल में हमें क्या करना होगा? हम कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। खुदा करे उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट जारी ना हो। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। उस्मान भाई, क्या मैं उमर से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ? सिर्फ थोड़ी देर। क्या करोगी उससे मिलके? उसे गले लगाकर कहोगी कि बहुत अच्छा किया तुमने? निसा साहिबा, मैं माजरत चाहूंगा लेकिन अभी उससे मिलना मुमकिन नहीं। बाबा, मैं आपको बता रहा हूं, उमर अपने हवास खो बैठा है। एक अलग ही राह पे निकल पड़ा है, शैतानों के रास्ते पे चल पड़ा है। ताजी, तुम जाओ बेटा, हम लोग यहीं हैं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। कैसे चला जाऊं? उमर दोस्त है मेरा। बेटा, तुम्हारे बाबा बीमार हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बेहतर है कि तुम जाओ और उनका ख्याल रखो। ताजी, तुम चले जाओ। उमर के बारे में जैसी कुछ खबर मिले तो मुझे भी जरूर बताइएगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ताहिर खबर कर देगा। मैं फोन कर दूंगा तुम्हें।
तुम क्यों आई हो यहाँ? ताहिर ने बताया नहीं था कि हम लोग मौजूद हैं यहाँ? मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी ये बात करने का वक्त सही नहीं है। यही वक्त है। माजी में तुमने भी ये सब किया था, मेरी नाफरमानी करके उमर की तरफदारी की तुमने। देखो ये क्या हो गया, ये सब तुम्हारी तरफदारी का नतीजा है। अगर तुम ये सब ना करती तो ऐसा नहीं होता। ताहिर तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। जब जब हमने उमर के फैसलों को माना उसने हमें रुस्वा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये वाकई हम सबको मार डालेगा। देखें, पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया। अल्लाह गारत करे उसे, शर्म आनी चाहिए। बाबा भी क्या कह रहे हैं? वो आपका बेटा और इसका भाई। चुप हो जाओ, तुम दोनों ही मेरी औलाद नहीं। जाओ अपने घर चली जाओ, मत रुको यहाँ। मैं नहीं जाऊंगी बाबा, अपने भाई के साथ जाऊंगी। बाबा की बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी, समझे? तुम चलो यहाँ से। ताहिर, छोड़ो मेरा हाथ। ताहिर छोड़ दो इसे, छोड़ दो। करने दो इसे जो करना है। आप फिक्र ना करें, अब हम ख्याल रखेंगे। तमाशा मत करो कोई फायदा नहीं कहने का, ये ऐसे ही है। उमर और ये दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। बाबा आ जाएं, वहां चलकर बैठते हैं। बस छोड़ दो ताहिर। वहां चलकर बैठ जाते हैं। हेलो हेलो निसा, पता चला उमर पुलिस स्टेशन में क्यों है? उमर चुपके से सुरैया के कमरे में घुस गया था। ये क्या कह रही हो तुम? सही सुना तुमने, हुआ है ये। नामुमकिन, ये जरूर कोई गलत फहमी है। उसे फंसाया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट में कहा है कि वो गया था। क्या वाकई? उमर ऐसा नहीं है जो ये काम करे। तुम भी जानती हो उसे। अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसकी कोई वजह होगी। बात सुनो गांव से, तुम उमर को कितना जानती हो और इस मामले के बारे में तुम क्या सोचती हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त थाने के बाहर हम लोग हैं उसकी फैमिली। उमर इस वक्त पुलिस स्टेशन में कस्टडी में है। वो बगैर इजाजत के हुस्नो साहब के घर गया था। उससे जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसका फोन था? हाकान परेशान है। उमर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, मैं बिल्कुल बेकसूर और मासूम हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस पे यकीन करता है। हकीकत जल्द सबके सामने आ ही जाएगी। जिस तरह तू हमेशा अपने हर नेक बंदे की मदद फरमाता है, उसी तरह मेरी भी मदद फरमा और मुझे सुरखरू कर दे। इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में। मेरी इज्जत को बहाल कर दे,
क्योंकि तू सच जानता है मेरा। मेरी दुआ को कबूल फरमा मेरे रब, क्योंकि तू ही बेहतरीन मदद करने वाला है।